जड़ होने के कारण वायु में ये विवेक नहीं है कि वह गंध को ग्रहण न करे, परंतु जीवात्मा को तो यह विवेक है और सामर्थ्य भी मिला हुआ है कि वो जब चाहे तब शरीर से संबंध मिटा सकता है। भगवान ने मनुष्य मात्र को ये स्वतंत्रता दे रखी है कि वो चाहे जिससे संबंध जोड़ सकता है और चाहे जिससे संबंध तोड़ सकता है। अपनी भूल मिटाने के लिए केवल अपनी मान्यता बदलने की आवश्यकता है। प्रकृति के अंश इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। फिर जन्म मरण के बंधन से सहज ही मुक्ति है। अगर जीवात्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से जो इनका वास्तविक संबंध नहीं है, उस संबंध को भूल से माना हुआ है, उस भूल का त्याग कर दे तो वो सभी प्रकारों के बंधनों से मुक्त इसी मनुष्य जन्म में अभी हो सकता है। भगवान ने यहाँ 3 शब्द दृष्टांत के रूप में दिए हैं, वायु, गंध और आश्य। आश्य कहते हैं स्थान को, जैसे जलाशय, जल जहाँ रहता है वो जल का आश्य, जल का स्थान। तो यहाँ आश्य नाम स्थूल शरीर का है। जिस प्रकार गंध के स्थान से इत्र के फुएं से वायु गंध ले जाती हैं और फुआ पीछे वहीं पड़ा रहता है, इसी प्रकार वायु रूप जीवात्मा गंध रूप सूक्ष्म और कारण शरीर को तो साथ लेकर जाता है। तब गंध का आश्रय रूप ये स्थूल शरीर है, वो यहाँ पीछे ही रह जाता है। उसको कोई जलाते हैं, कोई डांटते हैं, कोई जल में बहाते हैं, वो वहीं रह जाता है। फिर उसकी गंध, सूक्ष्म जो गंध है, उसको ले जाता है। शरीरम यद्वापनोति गृहीत वेतानि संयाति। यहाँ ईश्वर शब्द जीवात्मा का वाचक है। इस जीवात्मा से 3 बड़ी भूलें हो रही हैं। पहली भूल तो अपने को मन, बुद्धि, शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी मानता है, पर वास्तव में बन जाता है उनका दास। वो कहता है मन मेरा, बुद्धि मेरा, शरीर मेरा। इस तरह से मन, बुद्धि, शरीर आदि का मालिक अपने आप को मानता है, पर मालिक न हो के उसका दास बन जाता है। मन के पीछे पीछे चलने वाला, बुद्धि के पीछे पीछे चलने वाला, शरीर से पराधीन होने वाला बन जाता है। ये पहली भूल है। दूसरी भूल है अपने को उन जड़ पदार्थों का स्वामी मान लेने के कारण अपने वास्तविक स्वामी परमात्मा को भूल जाता है। जड़ पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग करने में स्वाधीन होने पर भी उनका त्याग नहीं करता। ये तीसरी भूल है। ये 3 खास भूलें हैं। परमात्मा ने जीवात्मा को शरीर आदि सामग्री का सदुपयोग करने की स्वाधीनता दी है। उनका सदुपयोग करके अपना उद्धार करने के लिए वस्तुएं दी है, समय दिया है, शरीर दिया है, शक्ति दी है, सेवा के लिए दी है। उसका भोग करने के लिए, उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं दी, उनका स्वामी बनने के लिए नहीं दी। परंतु जीव से ये बहुत बड़ी भूल होती है कि वो उस सामग्री का सदुपयोग नहीं करता, उस सामग्री, प्राप्त सामग्री के द्वारा सेवा नहीं करता, प्रत्युत अपने को उनका मालिक मान लेता है, पर वास्तव में उनका गुलाम बन जाता है। जीवात्मा जड़ पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग तभी कर सकता है जब उसे ये मालूम हो जाए कि इनका मालिक बनने से मैं सर्वथा पराधीन हो गया हूँ और मेरा पतन हो गया है। ये जिनका मालिक बनता है उनकी गुलामी इसमें आ जाती है। इससे केवल वहम होता है कि मैं इनका मालिक बन गया। जड़ पदार्थों का मालिक बन जाने से एक तो उसे उन पदार्थों की कमी का अनुभव होता है और दूसरा ये अपने को अनाथ मान लेता है। जिसे मालिक पना या अधिकार प्यारा लगता है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जिनको धन का, पद का, वस्तु का, व्यक्ति का मालिक बनना है और जिन्हें
अधिकार सुविधाएं चाहिए है, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जो किसी व्यक्ति वस्तु पद आदि का स्वामी बनता है वह अपने स्वामी को भूल जाता, ये नियम है। उदाहरणार्थ, जिस समय बालक केवल माँ को अपना मानकर उसे ही चाहता है, उस समय वह माँ के बिना रह ही नहीं रह सकता है। किंतु वही बालक जब बड़ा होकर ग्रस्त बन जाता है और अपने को स्त्री पुत्र आदि का स्वामी मानने लगता है, तब उसी माँ का पास रहना उसे सुहाता नहीं है। ये स्वामी बनने का ही परिणाम है। इसी प्रकार ये जीवात्मा भी शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी बनकर अपने वास्तविक स्वामी परमात्मा को भूल जाता है, उनसे विमुख हो जाता है। जब तक यह भूल विमुखता रहेगी तब तक जीवात्मा दुख पाता रहेगा। ईश्वर शब्द के साथ साथ अपि शब्द भी एक विशेष अर्थ रखता है कि ये मालिक बना जीवात्मा वायु के समान असमर्थ, जड़ और पराधीन नहीं है। इस जीवात्मा में ऐसी सामर्थ्य और विवेक है, ये जब चाहे तब माने हुए संबंध को छोड़ सकता है। किसी भी अवस्था में, किसी भी देश में, किसी भी वेश में, किसी भी काल में रहते हुए अगर ये चाहे कि मुझे असत का संग नहीं करना, जो इसका माना हुआ संबंध है शरीर, वस्तु, व्यक्ति आदि के साथ, वो संबंध माना हुआ अर्थात झूठा है, असत है। उस असत का त्याग किसी भी आयु, वर्ग, जाति, वर्ण, देश, वेश, क्षेत्र का व्यक्ति किसी भी समय कर सकता है। इतनी स्वतंत्रता परमात्मा ने उनको दे रखी। ओहो, कितनी करुणा है। परंतु संयोगजन्य सुख की लोलुपता के कारण यह संसार से माने हुए संबंध को छोड़ता ही नहीं है और छोड़ना चाहता भी नहीं है। शरीर आदि से तादाद में छूटने पर जीवात्मा शरीर को साथ ले जा सकता ही नहीं है, यहीं छूट जाती है। जीव को दो शक्तियों प्राप्त है, प्राण शक्ति जिससे श्वासों का आवागमन होता है, और इच्छा शक्ति जिससे भोगों को पाने की इच्छा करता है। प्राण शक्ति हरदम श्वासोच्छ्वास के द्वारा क्षीण होती जा रही है। प्राण शक्ति का खत्म होना ही मृत्यु कहलाती है। जड़ का संग करने से कुछ करने और पाने की इच्छा बनी रहती है। प्राण शक्ति के रहते हुए इच्छा शक्ति, कुछ करने और पाने की इच्छा मिट जाए तो ये मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। प्राण शक्ति नष्ट हो जाए, इच्छाएं बनी रहे तो दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। नया शरीर मिलने पर इच्छा शक्ति तो वही रहती है, प्राण शक्ति नहीं मिलती है। इच्छाओं को मिटाने में होना चाहिए निस्वार्थ भाव से संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने से इच्छाएं सुगमता पूर्वक मिट जाती हैं। बिना स्वार्थ सबके हित में अपना समय, शक्ति और आयु लगा दें, बल लगा दें, तो सब प्रकार की इच्छाओं का छुटकारा हो जाता है। सुगमता पूर्वक ये सारी इच्छाएं मिट जाती हैं और प्राण शक्ति बची रहती हैं। प्राण शक्ति बची हुई रहती है और इच्छा मिट जाती है, उसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। इस जीवन मुक्ति का उपाय निष्काम कर्म योग है। सब प्राणियों के हित में लगना, किसी का, सभी प्राणियों का हित, और सभी प्राणियों के हित का सर्वोत्तम साधन, जिस प्रवृत्ति से सभी प्राणियों का हित होता हो, ऐसी पवित्र सार्वभौम सर्वग्राह्य जो प्रवृत्ति हैं वो हैं वेद लक्षणा, गौ माता की सेवा। गाय के जीवन से सबका हित होता है, वह परमार्थमयी है, तो उनकी सेवा में लगने से सभी प्राणियों की सेवा हो जाती है, सभी जीवों की सेवा हो जाती है, सारी सृष्टि का हित हो जाता है। इस तरह से सबके हित में लगने, गौ सेवा रूपी सर्वहितकारी
प्रवृत्ति में अपनी शक्ति लगाने से इच्छाओं का अंत हो जाता है और अमरता की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ गृहीत्वा पद का तात्पर्य है कि जो अपने नहीं है उससे राग, ममता, प्रियता करना, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि अपने नहीं है, अपने नहीं है, उनको अपना मानना, उनसे राग करना, उनसे ममता करना, उससे आसक्ति करना, ये भूल है। जिन मन इंद्रियों के साथ अपनापन करके जीवात्मा उनको साथ लिए फिरता है, वे ही मन इंद्रियों कभी नहीं कहती कि हम तुम्हारी हैं और तुम हमारे हो। इन पर जीवात्मा का शासन भी नहीं चलता। जैसा चाहे वैसा रख सकता नहीं, परिवर्तन कर सकता नहीं, फिर भी इसके साथ अपनापन रखता है, जो कि भूल ही है। वास्तव में ये अपनेपन का राग ममता युक्त है। सब ममता युक्त अपनेपन का जो संबंध है ये ही बांधने वाला, बाकी कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर आदि मानते नहीं हैं, पर इनको मैं और मेरे लिए मानना यही बंधन का कारण है। मैं मेरे की जेवरी गल बंधे हो संसार। वस्तु हमें प्राप्त हो या न हो, बढ़िया हो या घटिया हो, हमारे काम में आए या न आए, दूर हो जाए या पास, यदि उस वस्तु को हम अपनी मानते हैं तो उससे हमारा ममता युक्त संबंध बन जाता है। अपनी तरफ से छोड़े बिना शरीर आदि में ममता का संबंध मरने पर भी नहीं छूटता है। खुद नहीं छोड़ेगा तो मरने पर भी शरीर तो छूट जाएगा, पर ममता बनी रहेगी और वही ममता पुनः मैं मेरे की जेवरी में फंसाए रहेगी। इसलिए मृत शरीर की हड्डियों को गंगा जी में डालने से उस जीव की आगे गति होती है। इस माने हुए संबंध को छोड़ने में हम सर्वथा स्वतंत्र तथा सबल है। यदि शरीर के रहते हुए हम उससे अपनापन हटा दें तो जीते जी मुक्ति हो जाए। मरने के बाद फिर शरीर की हड्डियों गंगा जी में डालने के बाद मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों का विधान उस जीव के लिए है जो शरीर से ममता रखता है। जिसने शरीर रहते रहते ममता का त्याग कर दिया है वो तो वहीं मुक्त हो गया है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना और जो अपना है उसको अपना न मानना, ये बहुत बड़ा दोष है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है, जिसके कारण ही पारमार्थिक मार्ग में उन्नति नहीं होती। 8वें श्लोक में ये बात एतानी शब्द 7वें श्लोक के मन षष्ठानी इंद्रियाणी का एक पर्याय शब्द है। 17 तत्वों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर, जिसको स्वभाव कहते हैं, उसका ये संकेत करता है। इन सब को ग्रहण करके जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही मन इंद्रियों से ममता रखने वाला जीवात्मा शरीर छोड़ने पर 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 विषय और 5 तन्मात्राएं, मन बुद्धि आदि 17 तत्वों को साथ लेके फिर अगले शरीर में जाता, अगली योनि में जाता है। जैसे वस्त्र पुराना वस्त्र उतार के नया वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ये जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ के और मन बुद्धि इंद्रियों को साथ में लेके नए शरीर को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे में जाना हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। शरीर का ग्रहण और त्याग परिच्छिन्न तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश काल आदि में परिच्छिन्न नहीं हो सकता। परंतु जब ये आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से एकता कर लेता है, प्रकृति स्थ हो जाता है, जैसे कोई गाड़ी में बैठ जाता है ऐसे ही प्रकृति रूपी गाड़ी में बैठ जाता है, तब वह
प्रकृति के कार्य शरीर का गरण त्याग करने लगता है। जैसे शरीर के गाड़ी के जंप ब्रेक और ये सब गड्ढे आदि से धक्के लगते हैं, वो गाड़ी में बैठने वाले आदमी को उसका अनुभव होता है। ऐसे ही जो प्रकृति में स्थित हो गया है, उसी आत्मा को ये प्रकृति जन्य सुख दुख जन्म मरण आदि के धक्के लगते हैं, ऐसा उसको अनुभव होता है। वास्तव में शरीर को मैं और मेरा मान लेने के कारण आत्मा सूक्ष्म शरीर के आने जाने को अपना आना जाना मान लेता है। जब प्रकृति के कार्य शरीर से माना हुआ संबंध मिट जाता है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से आत्मा का माना हुआ संबंध नहीं रहता, तब ये शरीर अपने कारणभूत समष्टि तत्व में लीन हो जाते हैं। और ये कि पुनर्जन्म का मूल कारण जीव का शरीर से माना हुआ संबंध ही था और कोई पुनर्जन्म का अन्य कारण नहीं था। इस श्लोक में कर्षति शब्द और गृहीत्वा ये सब दो शब्द का आकर्षण का शब्द कहा है और गरण करने का कहा है। गंध को गरण करता है और मन बुद्धि इंद्रियों को जीवात्मा आकर्षित करता है, ऐसा कहा है। पकड़ना, ग्रहण करने का मतलब पकड़ना है। उसके लिए वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है। शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता कभी मिटती नहीं है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।